उमेश मिश्रा सर ने हाल ही में डीजीपी का पदभार ग्रहण किया है और अभी हमारे साथ उमेश मिश्रा सर मौजूद है। आइए उन्हीं से बात करेंगे। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है और सर काफ़ी उम्मीद आपसे सर फोर्स को है बेसिकली। सर फोर्स की भी कुछ मांगे हैं सर, लेकिन वो खुद सरकार तक नहीं पहुंचा पाते। सर काफ़ी लंबे समय से मांग उठती है सर, वीक ऑफ को लेके। वीक ऑफ की मांग है और सर जैसे जो जवान हैं सर वो लगातार कैंपेन भी चलाते हैं ट्विटर पे, क्योंकि वो वैसे तो प्रदर्शन नहीं कर सकते जो उनका जो पे स्केल है उसको बढ़ाने के लिए। सर किस तरह से वीक ऑफ की बात है या पे स्केल की बात है सरकार तक पहुंचाने का आप कोशिश करेंगे, और एक पुलिस फोर्स की जो आवाज़ है मतलब उसको कैसे रेस करेंगे? देखिए, पे स्केल वाली बात जो उनकी है वो सरकार को भी बता दिया गया है, पुनः बता दिया जाएगा। लेकिन वो एक पॉलिसी डिसीजन है जो गवर्नमेंट में अन्य सेक्टर्स में जो कर्मचारी हैं उनको भी देखते हुए लेना होता है। जो वित्तीय भार इससे आएगा वो वहन करने की स्थिति में है कि नहीं, और इसको लेके फिर बाकी महकमों में क्या मांगें उठेंगी। तो वो एक गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन का मामला है। तो उसमें हम लोग इनकी भावना वहाँ प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन उस पे जो भी एक्शन होगा वो तो गवर्नमेंट लेवल पे होता है। और जहाँ तक वीकली ऑफ की बात है, वो मेरे मन में है। और कैसे हमारा पुलिस का काम बिना रुके चलता भी रहे और उनको किसी न किसी रूप में ऑफ दिया जाए। तो दैट इज़ समथिंग जो जो हमारे मन में है। और उसको हो सकता है मैं कुछ पायलट बेसिस पे करके मैं देखूं, और उसमें सफलता मिलती है और हमारी एफिशिएंसी या पुलिस का आउटपुट उससे प्रभावित नहीं होता है, तो उसको एक बड़े स्केल पे भी हम लोग लागू कर सकते हैं। सर एक बार कई चीज़ें ऐसे होती हैं, कई घटनाएं होती हैं सर, और उसमें पॉलिटिकल प्रेशर इतना रहता है कि जो पुलिसकर्मी वहाँ होते हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से या तो निलंबित कर दिया जाता है या लाइन भेज दिया जाता है सर। उससे लेकिन बाद में फिर जब जांच पूरी होती है तो उसमें उनको क्लीन चिट भी मिल जाती है, लेकिन इससे सर कहीं ना कहीं पुलिस का जो फोर्स का जो मनोबल है सर वो कम होता है। सर ऐसी घटनाओं पर क्या कुछ सर आप कर सकते हैं सर? नहीं, ये मैं नहीं मानता कि केवल पॉलिटिकल कारणों से किसी का निलंबन होता है। जब कोई ठोस कारण होता है तभी निलंबन या जो भी विभागीय कार्रवाई होती है वो की जाती है। और ये करते हुए कोई बहुत अच्छा फील नहीं होता। लेकिन जहाँ हमें दिखता है पुलिस का बिहेवियर का इश्यू है, या पुलिस द्वारा गलत अन्वेषण करके किसी को गलत फंसाने की बात है, या रिलीफ न देने की बात है, उनके अधिकार में है कुछ करना नहीं कर पाते हैं, तो हमें आम जनता, पुलिस की छवि और इन सारी चीज़ों को समग्रता में देखते हुए कई बार हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो अब जैसे उदाहरण के लिए अभी एक हेड कांस्टेबल का एक आचरण सामने आया 2 दिन पहले। उसने एक वृद्धा के साथ मिसबिहेव किया। तो उसमें फिर आपको लेना ही चाहिए, और ये हमारा एक सुपरवाइजरी लेवल पे जो भी ऑफिसर है, वो चाहे डीजी हों या एसपी हों या आईजी हों, उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि इस तरह के आचरण को बर्दाश्त न करें और विभागीय कार्रवाई अमल में लाएं। सर एक जो फ्री रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है एफआईआर की सर, उसके चलते दर्ज जो हो रही शिकायतें काफ़ी सर उनका आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। सर अपराध की भी बात करें तो सर जैसे जो अपराध हैं सर, चाहे हत्या हो, लूट डकैती वगैरह, इनमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो दूसरे स्टेट के जो बदमाश हैं कहीं ना कहीं वो इस समय राजस्थान को अपना गढ़ बनाए हुए हैं सर, उन पर किस तरह से प्रहार किया जाएगा? नहीं, आपके प्रश्न में कई चीज़ें अज्यूम कर ली गई हैं। वो धारणाएं हैं, वो एकदम तथ्यपरक भी नहीं है। देखिए, ये जो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, तो कोई भी स्टेट इससे अछूता नहीं है। क्राइम में बढ़ोतरी होगी, और उस अनुपात में नफरी हमारी नहीं बढ़ पाती है। बहुत सारे हमने उदाहरण देखे कई जिलों के जहां क्राइम दो दो गुना या 3 गुना हो गया, नफरी हमारी उस अनुपात में नहीं बढ़ पाई है। इसी तरह ट्रैफिक रेगुलेशन की समस्या आती है। ट्रैफिक की नफरी कई जगह 20 साल से वही है, जो 20 साल पहले थी वही है आज भी। आज आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा संख्या हो गई है वाहनों की,
आप जयपुर ही नहीं हर शहर में और इवन छोटे जो टाउन्स हैं वहाँ भी वाहनों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। तो ट्रैफिक रेगुलेशन भी एक बड़ा चैलेंज है। तो कुल मिला के पुलिस के लिए जो चैलेंजेज हैं वो स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं और उनको लिमिटेड रिसोर्सेज में हम कैसे कोप अप करें, कैसे उनको टैकल करें, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से ही संभव है जो हम कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल ये भी है सर, साइबर क्राइम को लेके जो मेवात एरिया है और अलवर वाला है सर, वहाँ पे काफ़ी ठगी की जा रही है। बेसिकली जो साउथ के जो लोग हैं उनको ज़्यादा ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। सर एक सेंट्रलाइज साइबर का कोई काम भी सर चल रहा है, तो सर किस तरह से साइबर क्राइम पे लगाम लगाई जाएगी और किस तरह से उस दिशा में आगे काम किया जा रहा है? देखिए, जो सेंट्रलाइज्ड हमारा गठन का प्रोसेस है वो अभी अमली जामा उस पे हम नहीं पहना पाए हैं। तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। वो जैसे ही होगा तो निश्चित रूप से एक गुणात्मक इसमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। और मेवात या कामा का जो एरिया है, अलवर का जो एरिया है जहाँ साइबर फ्रॉड्स ज़्यादा हो रहे हैं, उसके लिए पुलिस अधीक्षक गण प्रयत्नशील हैं। वो आइडेंटिफाई भी करते हैं लोगों को। अभी एक हमें बताया गया कि एसपी साहब ने अभियान छेड़ा भरतपुर में और 18,000 सिम को उन्होंने ब्लॉक कराया है, जो बहुत बड़ा नंबर है। तो इस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं और नियंत्रित धीरे धीरे हो भी रहा है। उसका जो क्वांटम है वो कम भी हो रहा है, लेकिन अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है और वो हमारे लिए एक चैलेंज अभी भी है जिसको हम टैकल करेंगे। सर एक जो युवा हैं सर वो नशे के दलदल में काफ़ी फंस चुके हैं सर, और एनडीपीएस की कार्रवाई भी लगातार हो रही है। और ये भी देखा जा रहा है सर, केवल दिखावे के लिए, शौक पूरा करने के लिए हथियारों का भी प्रयोग युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। सर इन दोनों चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है। युवा वर्ग में नशे का जो प्रचलन बढ़ा है, इसमें हमें कई स्तर पे काम करना पड़ेगा। एक तो कानूनों का हम इन्फोर्समेंट, एनडीपीएस एक्ट के तहत जो भी बनता है हम कार्रवाई करें, ड्रग पेडलर्स को न्यूट्रलाइज करें लीगल तरीके से। और दूसरा है रिहैबिलिटेशन का, एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन। इसके लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का। और रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए कुछ काम बढ़ा भी है। मेरे ख्याल से उधर हनुमानगढ़ और गंगानगर में इस दिशा में कुछ ठोस काम किए गए हैं, लेकिन बहुत बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ डीजीपी उमेश मिश्रा सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ चुनौतियां हैं जो राजस्थान पुलिस के सामने हैं और उस पर काफ़ी काम किया जाना है। और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से जो संगठित अपराध है और साइबर क्राइम है उनसे निपटा जाएगा। जयपुर से विनय पंत, ईटीवी भारत।